जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और राइज एंड शाइन इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हनुमान जी के बारे में, हनुमान बाहुक के बारे में आज हम देखने वाले हैं। क्योंकि श्री राम से जब मैंने शुरुआत किया तो राम जी के नाम से ही हनुमान हमारे यहाँ प्रकट होते, या जहाँ राम कथा चलती है वहाँ हनुमान जी राम कथा सुनने जरूर जाते, भले ही रूप कोई और ले। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। बागेश्वर धाम का नाम आपने सुना होगा, हर कोई जो जानता भी नहीं था बागेश्वर धाम को, वो आजकल बागेश्वर धाम को जानने लग गया। बागेश्वर धाम में जो चमत्कार होते उसके पीछे भी हनुमान जी है। हनुमान जी की आराधना, वो जो संत है जो बागेश्वर धाम में लोगों का इलाज करते, वह संत हनुमान जी की आराधना करते, जो बागेश्वर धाम में बसे हुए हनुमान जी है। और वही लोगों का उपाय करते, लोगों को ठीक करते, लोगों को ठीक करने के रास्ते दिखाते। इसीलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप जब भी बागेश्वर धाम जाओगे या टीवी पे देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि किस तरह लोगों का इलाज होता है। यह कृपा किसकी है? यह कृपा है हनुमान जी की। तो बढ़ते वीडियो की तरफ। हनुमान जी चिरंजीव है। कैसे हनुमान जी चिरंजीव है? यानी इस कलयुग में हनुमान जी का दर्शन हर किसी को हो सकता है। और इसका जीवंत उदाहरण है गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनको हनुमान जी के दर्शन इसी कलयुग के अंदर में हुए थे। हनुमान बाहुक तुलसीदास जी द्वारा लिखी हनुमान की स्तुति है। कलयुग के प्रकोप से जब तुलसीदास जी को पीड़ा हुई, कलयुग के अंदर में पीड़ा तो सभी को होती है, तो तुलसीदास जी भी उससे छूटे नहीं थे, अछूते नहीं थे। तुलसीदास जी को भी पीड़ा हुई थी, तो उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा लोगों का विश्वास है, ऐसा लोगों का भरोसा है कि स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए इसका पाठ अमोघ है। किसका पाठ? हनुमान बाहुक का पाठ स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए अमोघ है। खासकर जिनको बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है, उनके मामलों में इसके पाठ से जल्दी लाभ मिलता है। नहीं, एक बार पाठ करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा भैया। हनुमान जी भी आपकी परीक्षा लेंगे ना, तो आपको पाठ करते रहना पड़ेगा। और जो लाभ आपको दवा से नहीं मिला, वह लाभ हनुमान जी बाहुक के पाठ से आपको आपके असहनीय दर्द में मिल सकता है। अब हनुमान बाहुक की रचना के पीछे वास्तविकता क्या है? क्यों तुलसीदास जी ने ही इसकी रचना की? और कोई भी तो रचना कर सकता था ना। लेकिन तुलसीदास जी को ही यह सूझा कैसे, यह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ कि हनुमान बाहुक की रचना करनी चाहिए? तो यह बात है संवत 1664 की। उस समय विक्रमाब्द संवत चालू था। जैसे अभी विक्रम संवत चालू है। अगर आप अभी आपके घर में पंचांग होगा तो पंचांग उठाकर देखिए, अभी विक्रम संवत चालू है और संवत है 2079, 2079 संवत अभी चालू है। ये आप पंचांग के अंदर में देख सकते हैं। तो उस टाइम जो संवत था 1664 था। विक्रमाब्द संवत 1664 में तुलसीदास जी बहुत ही बीमार हो गए। भुजाओं में वात व्याधि की गहरी पीड़ा उनको हो रही थी। और यही पीड़ा कम थी क्या कि फोड़े होते, जो फुंसियां होती है, उनके कारण उनका सारा शरीर वेदना का स्थान बन गया था। आप कहोगे तुलसीदास तो राम जी के भक्त थे, हनुमान जी के भक्त थे, तो उनको कैसी तकलीफ? भाई इस धरती में जिसने जिसने जन्म लिया है ना, उसको परीक्षा देनी पड़ती है, उसको तकलीफें झेलनी पड़ती है, तो ही फल मिलता है। तो ऐसे ही तुलसीदास जी के भुजाओं के अंदर में वात और व्याधि की गहरी पीड़ा तो हो ही गई थी, बहुत ज्यादा पीड़ा उनको हो रही थी वात व्याधि के कारण। लेकिन यह कम नहीं था कि उनको फोड़े पुंसियां उनके पूरे शरीर पे हो गई थी, और जो उनके शरीर में वेदना का स्थान बन गई थी, असहनीय वेदना उनको हो रही थी। तुलसीदास जी ने इस रोग के लिए बहुत सारे औषधि, तंत्र, मंत्र, यंत्र, टोटके आदि उपाय किए। उनको जो जो समझ में आया, औषधि समझ में आई, किसी ने तंत्र बोला, यंत्र बोला, मंत्र बोला, टोटके बोले, जो जो उपाय थे, सभी उपाय जितने भी संभव थे तुलसीदास जी को, सभी उपाय उन्होंने किए। किंतु यह रोग घटने के बदले दिन ब दिन बढ़ ही रहा था। उनके शरीर से यह रोग घटने के बदले दिन ब दिन बढ़ ही रहा था। असहनीय कष्टों के कारण तुलसीदास जी हताश हो गए, हार गए, और हताश होकर उन्होंने इस रोग से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की प्रार्थना की।
अंजनी पुत्र की प्रार्थना की, उनसे कहा आप लोगों के कष्ट दूर करते हो, आप लोगों के कष्ट हरते हो, दुख हरते हो, रोगों से छुटकारा देते हो, मुझ पर भी आपकी कृपा दृष्टि बनाए और इस रोग से मुझे मुक्त करे। यह जो रोग से मैं ग्रसित हूं, इस रोग से मुझे मुक्त करे। और इसी रोग से मुक्तता पाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने 44 पद्यों के हनुमान बाहुल स्तोत्र की रचना कर दी। तो देखिए, तुलसीदास जी जब बीमार हो गए थे, बहुत सारे उपाय, तंत्र, मंत्र सब कुछ किए, लेकिन ठीक नहीं हो रहे थे। तो ऊपर वाले ने उनको प्रेरणा दी, या भगवान राम ने उनको प्रेरणा दी कि हनुमान जी की आप स्तुति करो और हनुमान जी ही आपको इस रोग से छुटकारा दिला सकते। और तभी हनुमान बाहुक की रचना तुलसीदास जी जो थे, उन्होंने इसकी रचना कर डाली। वो भी 44 पद्यों में इसकी रचना की। एक एक पद्य बहुत ही सुंदर है। आप जब पढ़ोगे ना, तो आपको ऐसा दिल से, अंदर से अच्छा लगेगा। इसी स्तोत्र के कारण तुलसीदास जी को उनके रोगों से क्या मिल गया? छुटकारा मिल गया। अंजनी कुमार की कृपा दृष्टि उन पर हुई और उनकी सारी व्यथाएं दूर हो गई। जो भी व्याधि थी, जो भी व्यथा थी, उनकी पूरी की पूरी नष्ट हो गई। अगर आप चाहते हो अपने दुखों से छुटकारा, रोगों से छुटकारा, दर्द से छुटकारा, तो इस स्तोत्र का आपको भी पाठ करना होगा या पाठ करना चाहिए। हनुमान बाहुक का निरंतर पाठ करने से मनोवांछित मनोरथ की प्राप्ति होती है। कैसे पाठ करना पड़ेगा हनुमान बाहुक का? निरंतर। शारीरिक रोगों के साथ सभी प्रकार की बाधाएं इस स्तोत्र से दूर हो जाती है। मानस रोग, क्रोध, काम, मोह एवं द्वेष, यह कलयुग की बाधाएं भी नष्ट हो जाती इस स्तोत्र के कारण। इस स्तोत्र के अंदर में इतनी ताकत है, जो कलयुग के अंदर में लोगों को मानस रोग हो जाते हैं, क्रोध हो जाता है, काम का रोग हो जाता है, मोह का रोग हो जाता है, द्वेष का रोग हो जाता है, यह कलयुग की बाधाएं भी यह स्तोत्र दूर कर देता है। तो अब मैं पूरा हनुमान बाहुक यहाँ पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि पूरा हनुमान बाहुक अगर मैंने पढ़ने की कोशिश की ना, तो वीडियो कम से कम 1 घंटे का आसपास पहुंच जाएगा। इसलिए पूरा हनुमान बाहुक नहीं पढ़ूंगा। अब हनुमान बाहुक का पाठ का तरीका बता देता हूं। सबसे पहले रोज की नित्य क्रिया करने के बाद नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनकर संकल्प आपको लेना है। साधक 40 दिन का संकल्प ले। 40 दिन साधक को प्रांत काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनकर इसका पाठ करना चाहिए। अब नित्य क्रम यानी क्या? सुबह उठने के बाद आप जो काम करते हो पहले वो सब काम, और फिर नहाना, इसको नित्य क्रम कहते हैं। हो सकता है कुछ लोग पूछेंगे भाई नित्य क्रम क्या है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांस, मदिरा, तामसी भोजन का सेवन ना करें। हनुमान जी की तस्वीर और राम जी की तस्वीर ले, उनको एक चौरंग पर स्थापन करें। वहां एक तांबे का गिलास भी, जो चौरंग पर आप जहां हनुमान जी को स्थापित करोगे या राम जी की तस्वीर स्थापित करोगे, वहां एक गिलास लेना है आपको। कौन सा ग्लास लेना है? आपको जो ग्लास लेना है वो तांबे का लेना है, या तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर पानी भरना है। दोनों तस्वीर के सामने आपको घी का दीपक लगाना है। घी का दीपक अखंड जलता रहना चाहिए जब तक आपका पाठ होता है, पहले दिन का पाठ होने तक, ठीक है? तब तक अखंड जलता रहना चाहिए। पाठ होने के बाद वह जल पीड़ित व्यक्ति को पिला दे। अब पूरा लोटा भर के आपने जल रखे तो दिन भर में पिलाइए। 1 गिलास है तो व्यक्ति तुरंत पी लेगा। रोज भोग में घी से बने चूरमे के लड्डू हनुमान जी को बहुत पसंद है, तो चूरमे के लड्डू। और यह नहीं हो सकता आपसे तो गुड़ चने का भोग लगाए। गुड़ और चने फुटाने, मराठी में जिसको कहते हैं चने फुटाने का भोग लगाए, क्योंकि वह भी हनुमान जी को बहुत पसंद है। इस तरह हनुमान बाहुक का पाठ करने से शारीरिक और मानसिक रोगों से आपको या कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। आपको यह भी ध्यान रखना है कि सिर्फ कष्ट होने पर ही नहीं, बल्कि रोजाना हनुमान बाहुक का पाठ करना फलदायी होता है। ऐसा नहीं है कि जब कष्ट हुआ तभी हनुमान जी याद आए, तभी हनुमान बाहुक याद आए आपको। ऐसा नहीं है। आपको रोज नित्य नियम पे हनुमान बाहुक का पाठ करना है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। मैंने आपको हनुमान बाहुक क्या है, उसको कैसे पाठ करना चाहिए, उसकी क्या लाभ है ये बताया। ठीक है, अब इसका पाठ किसी व्यक्ति को वैसे कोई नियम नहीं है, ठीक है? मैंने संकल्प जरूर आपको बताया, लेकिन कोई भी काम अगर पूरा करना है तो संकल्प लेना चाहिए। बिना संकल्प लिए कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता, इसलिए आपको संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प लेने के बाद ही काम की पूर्तता होती है।
और दूसरी बात बताऊं मैं, हनुमान बाहुक का पाठ करने से जब तुलसीदास जी स्वस्थ हो चुके हैं या हो गए थे, तो हम भी स्वस्थ हो सकते हैं। विश्वास चाहिए हमको, क्योंकि तुलसीदास जी ने जो हनुमान बाहुक लिखा है उसके अंदर इतनी शक्ति है, इसमें इतनी ताकत है कि हनुमान जी स्वयं आकर अपनी शक्ति देकर आपके रोगों को ठीक कर सकते हैं, आपके रोगों को ठीक कर देंगे। यह विश्वास आपको चाहिए, तो ही आपको सफलता मिलेगी। बिना विश्वास के सफलता नहीं मिल सकती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिनको विश्वास है वही हनुमान बाहुक का पाठ करे। जिनके मन में सिर्फ प्रश्न ही उठ रहे कि हनुमान बाहुक कैसे ठीक करेगा हमारे रोगों को, तो कृपया करके मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि दूर रहे भाई, आप मत करिए अगर आपको विश्वास नहीं है तो। क्योंकि डॉक्टर भी कहता है कि उसके ऊपर विश्वास रखेंगे लोग तो ही वो पेशेंट ठीक हो सकता है। इसलिए आपको विश्वास रखना पड़ेगा, तो ही आप ठीक हो सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। और मैंने जैसे बताया, बागेश्वर धाम का उदाहरण आपके सामने है। बागेश्वर धाम के जो हनुमान जी है उनका उदाहरण आपके सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ लोग ठीक होते। यही तो बहुत बड़ा चमत्कार है, चमत्कार से कम नहीं है बागेश्वर धाम। तो फिर से कहूँगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों को, क्योंकि लोगों को उनके व्याधि से, उनके रोगों से छुटकारा दिलाने के लिए हनुमान बाहुक बहुत ही बड़ा काम करता है, बहुत ही काम का स्तोत्र है। नमस्कार, जय श्री राम। भगवान आपका भला करे।